हेलो व्यूवर्स, ये वीडियोस मैंने बेसिकली बनाया है जो मैं ऑपरेटर्स पढ़ाया था पाइथन में, उसके एग्जांपल्स को सेट करने के लिए। इस वीडियोस के अंतर्गत आप वॉच करके इजी टू ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल होता है और पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डिफाइंड होता है, नहीं तो अब बात आती है कि जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो अरिथमेटिकल और रिलेशनल का इसमें एग्जांपल देखने को मिलेगा। अब देखिएगा हमने क्या किया कि अब अरिथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज ए और बी 10 + 20, 10 - 20, 10 × 20, तो अब यहाँ पर ऑपरेंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 2 हो जाती है। तो अब इसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे, जिसके लिए दो इनपुट कर लेते हैं। इनपुट फंक्शन बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। सी लैंग्वेज में स्कैनफ का यूज़ करते हैं और पर्टिकुलर टाइप्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते थे वेरिएबल्स के इनसाइड। अब यहाँ पर क्या है कि इनपुट नाम का फंक्शन है, इसका काम है डेटा को स्टोर करना, यूज़र से इनपुट करना, रीड करना यूज़र के वैल्यू को, और पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना। तब पर्टिकुलर वेरिएबल में जब स्टोर करेगा तो उसका जो टाइप है स्पेशली वो स्ट्रिंग्स होते हैं। तब स्ट्रिंग्स को तो हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं बट मैथमेटिकली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग इनपुट करेंगे तो वो जो डेटा होगी हमारी न्यूमेरिक डेटा जो हम लोग इनपुट करेंगे बाय यूजिंग डिजिट बिटवीन 0 to 9, वो हमारे स्ट्रिंग्स के फॉर्म में होंगे। तो अब हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शंस का यूज़ करेंगे। ये इंट फंक्शन के अंदर में पास कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए को मैंने इंट में पास कर दिया, फिर प्लस इंट बी। तो अब ये क्या करेगा कि जो भी न्यूमेरिक डेटा ए और बी में हम लोग यूजर से इनपुट कराएंगे उसकी वैल्यू ये क्या करेगा तो इंटीजर में चेंज कर देगा और फिर ये ऑपरेट करेगा दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन करके, और रिटर्न रिजल्ट किसको दे देगा तो सी नाम के वेरिएबल में ले जाकर के स्टोर करेगा। अब सिमिलरली डी में a - b कर दिए, ई में a × b कर दिए, f में डिवाइड कर दिए, g में फ्लोर डिवीजन कर दिए, और h में एक्सपोनेंशियल का यूज़ कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो था हमारे पास वो पावर निकालेगा, a का पावर b कंप्यूट करेगा यहाँ पर, और a mod b, तो ये मॉड यानी कि रिमाइंडर रिटर्न करके दे देगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर को डिस्प्ले कर दिए a, फिर सेकेंड नंबर को डिस्प्ले कर दिए। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए, तो अब प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर a का वैल्यू b का वैल्यू पहले डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर सारे रिजल्ट्स को 1 by 1 डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसके बाद क्या किए हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर्स को चेक करने का कोशिश किए हैं। अगर z = लिख दिया जाए a > b, तो अब ये चेक करेगा कि हमने जो इनपुट किया है क्या a की वैल्यू b से बड़ी है। अगर है तो रिजल्ट में आएगा ट्रू, और अगर नहीं तो रिजल्ट में आएगा फॉल्स। अब इसको मैंने दोनों तरह से यहाँ टेस्ट किया है कि जब a > b, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ट्रू हो जाए और a से कम हो तो फॉल्स हो जाए। तो यह हर हाल में रिजल्ट एक ट्रू और एक फॉल्स दिखाएगा जब हम लोग यहाँ से इनपुट करेंगे दो नंबर्स को। तो चलिए एक बार इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया और ये हमसे पूछ रहा है कि इंटर ए नंबर। हमने यहाँ पर एक नंबर दे दिया 5 और दूसरी नंबर मैंने इसको दे दिया 3, और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमें रिजल्ट दिखाएगा। क्या रिजल्ट दिखा रहा है चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसने क्या किया कि 5 को 3 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट नंबर में दिखा रहा है कि पहला नंबर जो आपने इनपुट लिया था वो 5 है, सेकेंड नंबर में जो आपने इनपुट लिया था वो नंबर आपका इनपुट 3 है। और फिर ये दिखा रहा है कि सम में आ गया 5 + 3 8, सब में 2, 5 - 3 2, 5 3 जो 15। डिवीजन किया तो क्वेश्चन दिया 1.666667, ये पॉइंट के साथ डिवीजन करके रिजल्ट देता है। और जब फ्लोर डिवीजन करते हैं तो ये इंटीजर को ही रिटर्न करता है, और जो पॉइंट वाला वैल्यू जितने भी 6666667 है उसको इसने ट्रंकेट कर दिया, हटा दिया। पावर में देखिए 5 का पावर 3, तो 5 का पावर 3 5 × 5 × 5 125, द गिवन रिजल्ट इज 125। फिर 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मॉड डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 2, तो ये रिमाइंडर 2 दिखा रहा है। अब देखिए 5 इज ग्रेटर देन
3 ट्रू हो गया, तो ये इसका आउटपुट दिखा रहा है ट्रू। लेकिन नेक्स्ट है 5 इज लेस देन 3, तो ये हो गया फॉल्स, तो इसका आउटपुट दिखा रहा है फॉल्स। तो इस तरह से ये रिलेशनल ऑपरेटर एक्सप्रेशन में ये ट्रू फॉल्स के बेस पर काम इस तरह से करता है, और हमें जैसा आउटपुट की ज़रूरत होती है वैसा आउटपुट हम लोग बना करके राइट कर देते हैं। अब अगर चाहते हैं हम लोग तो इस पर लिख सकते थे रिजल्ट ये ट्रू दिखा दिया, और यहाँ पर दे सकते थे कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और इस केस में दे सकते थे हम लोग कि जो रिजल्ट है जो हम लोग चेक करने जा रहे हैं लेस देन भी, ये फॉल्स है, और लिख सकते थे हम लोग कि फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर। ए लेस देन बी फॉल्स है, ए लेस देन बी फॉल्स है, तो सेकेंड नंबर जो होगा विल बी स्मॉलर। फॉल्स है तो सेकेंड नंबर विल बी स्मॉलर। अब इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए पहला नंबर फिर से -5 दिए और 3 दिए। अब देखिए ये आउटपुट हमें दिखा रहा है, सेम आउटपुट है। अब यहाँ ट्रू हो गया तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और फॉल्स हो गया तो सेकेंड नंबर इज स्मॉलर। तो इस तरह से हमें जैसा ज़रूरत होता है वैसा रिलेशनल ऑपरेटर्स के हेल्प से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप कि इस तरह से आप भी ये ऑपरेटर्स के लिए नंबर इनपुट कराएंगे और फिर इस तरह से ऑपरेशंस करके और रिजल्ट को देख पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स।